दोस्तों नमस्कार। एक लंबी डिमांड थी आप लोगों की कि सर खुद का ऐप लेके आइए और उसमें एक बेहतरीन साइकोलॉजी का कोर्स जिसमें आप अपने तरीके से पढ़ाएं और शानदार तरीके से पढ़ाएं, जिसमें सिर्फ बोर्ड का इस्तेमाल हो, कोई पीपीटी ग्राफिक्स का इस्तेमाल बहुत कम हो, यानी हो ही नहीं। तो मेरा उद्देश्य यही था, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको ऑफलाइन क्लास का एक एहसास हो, एक फीलिंग आए, जिसमें एक एक छोटे छोटे बिंदु को लेकर मैं चर्चा करूं और चर्चा नहीं करूं, उस बिंदु के एक चीज को समझाऊं, यह भी समझाऊं कि अब तक कहां से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, अब कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे हम बेहतरीन तरीके से उस बिंदु को करें, ताकि हमें बाद में अलग से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये प्रयास रहेगा इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। आपको अवनी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो है ये कोर्स फुली कोर्स, पहले चरण में फुल कोर्स दे रहा हूं, सेकंड चरण में क्रैश कोर्स जारी करेंगे जिसमें केवल सिलेक्टेड वीडियो होंगे, और थर्ड चरण में अपन स्कूल लेक्चरर के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स में जारी करूंगा, क्योंकि दोनों के सिलेबस में काफी अंतराल है। खैर छोड़िए उन बातों को लेकर, एक निवेदन ही मेरा रहेगा, विश्वास आप मेरे को करना है। एक चरणबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा और सीक्वेंस में एक वीडियो आएंगे। तो प्लीज आप जब कोर्स ले लें तो ये बार बार ये बीच में कॉल वगैरह मत करना कि सर ये वीडियो डाल दो, सर ये वीडियो डालो, सर फटाफट डालो। मेरे हिसाब से ही आएंगे और 5 से 10 मई तक कंप्लीटली कोर्स आ जाएगा और 30 तारीख तक लगभग 50% 60% वीडियो जो हैं वो डाउनलोड डाल दिए जाएंगे। मैं मेरे अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करूंगा, तो आप प्लीज धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड की किताबों को अलग से आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनमें जो भी नई चीजें हैं, चाहे वो सिलेबस से हटके क्यों नहीं हो, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी टेंशन मत ले लेना कि सर अब ये देखें, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक शब्द मैं समझाऊंगा, इंग्लिश के टर्म्स जो हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, वो भी मैं इसके माध्यम से आपको एक चीज बता दूंगा। बिलीव रखिएगा कि बेहतरीन चीज मैं देने की कोशिश करूंगा। कितना सफल होता हूं ये आपके प्रयास पर निर्भर रहेगा, क्योंकि आप यदि साथ देंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन कोर्स, आपके जीवन को बदलने वाला कोर्स ये होगा। लाइव क्लासेस की भी प्रावधान रखूंगा ताकि उनके माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम्स को ले सकूं। इस कोर्स में यह भी प्रयास रहेगा कि हर टॉपिक वाइज आपका एक टेस्ट भी लिया जाए, ताकि एक आइडिया लगे कि आपको कितना समझ में आया और क्या बेहतरीन आप कर सकते हैं, कहां प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है। ये सब चीजें मैं एक एक बिंदु के साथ आपको समझाऊंगा, एक एक बिंदु के साथ आपको बताऊंगा। तो मेरे के ऊपर छोड़ दीजिएगा हर चीज को, ठीक है। वॉइस का थोड़ा सा हो सकता है कि शुरुआती 1-2 वीडियो है इनमें वॉइस का इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आए, और अगले वीडियो में जो है वो वॉइस की प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली वायरलेस कर देंगे तो और बेहतरीन आवाज़ें आएंगी। और बाकी इसमें भी आवाज़ बेहतरीन ही आएगी, लेकिन थोड़ी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उनको इग्नोर कीजिएगा। ज़्यादा टेक्निकली मुझे परेशान मत करना कि सर ये हो गया, 2 दिन मान लो किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है टेक्निकल, तो बार बार मैसेज करना, कॉल करना, ये प्लीज मत करना। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, तभी मैं ला नहीं रहा था और ला रहा हूं। तो मुझे आपका समर्थन चाहिएगा, परेशान मत कीजिएगा। बाकी बेहतरीन मैं चीजें दूंगा, ठीक है। हर चीज बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कहां से क्या प्रश्न आते हैं ये बताऊंगा, एनसीईआरटी आरबीसी क्या कहती है ये बताऊंगा, टेस्ट किताबें क्या कहती हैं ये बताऊंगा, मेरा एटीट्यूड क्या कहता है ये बताऊंगा, अब तक एग्जाम के क्वेश्चन उस आंसर के बारे में क्या कह रहे हैं ये भी बताऊंगा। यानी हर चीज को हर नजरिए से जानने की जो कोशिश रहेगी वो रहेगी इस कोर्स के माध्यम से। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में 30 प्रश्न आना है, ये रीट बेस है, लेकिन ये सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एचटेट हर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एक बेहतरीन कोर्स साबित होगा। हर राज्य के अकॉर्डिंग मैं इसमें शामिल करूंगा विषय वस्तु को, और उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन चीजें देने का मेरा कंप्लीटली संपूर्ण प्रयास रहेगा। याद रखना 30 प्रश्न आने हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। पहले फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और 5वीं यूनिट, सबको बड़े आराम से एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज के प्रश्नों को हल करेंगे। और इस प्रकार से जब आपको लग जाए कि हाँ सर अब मजा आ गया, समझ में आ गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कंप्लीटली रिमीडियल क्लास रहेगी, निदानात्मक उपचारात्मक क्लासें रहेंगी, कंप्लीटली मोटिवेशन विथ लर्निंग क्लासें रहेंगी। याद रखना, कंप्लीटली जिंदगी को बदल देने वाला एक कोर्स होगा। मेरा अपना प्रयास रहेगा, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप भी उतनी मेहनत मेरे साथ करेंगे जितनी मैं आपके साथ करूंगा। फिर देखना इस मनोविज्ञान के भय को
यूं उड़ा देंगे हम और आराम से हंसते हुए साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो विश्वास मेरे पे रखना है, मैं आप पे रखता हूं, और जब दोनों विश्वास बनेंगे तो एक सफलता की इबारत हम रच देंगे, और ये इबारत बेहद सुंदर होगी, याद रखना। आज एक छोटे से इस वीडियो के माध्यम से, ये तो कोर्स की लॉन्चिंग के बारे में एक प्रकार से, मैं हर यूनिट का ब्लूप्रिंट बताऊंगा। जैसे आज पहली यूनिट लेके आ रहे हैं बाल विकास, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट। तो जब जो यूनिट पढ़ाऊंगा पहले इस यूनिट का ब्लूप्रिंट देख लें, फिर साथ साथ में जब टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका ब्लूप्रिंट बताऊंगा, और साथ में क्वेश्चन का एनालिसिस भी करूंगा। फिर जैसे ये यूनिट पूरी होगी, क्योंकि जो पहली यूनिट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपके सिलेबस का नाम है, तो 6 प्रश्न आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 6 क्वेश्चन यहां से आएंगे। लेकिन ये मान के चलें कि 6 प्रश्न नहीं, आप तो ये माने कि यहां से काफी ज्यादा प्रश्न आने हैं, काफी ज्यादा प्रश्न आने हैं, यानी कि 6 प्रश्न तो नॉर्मली आना है, ठीक है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं वो टॉपिक जो बाल विकास से जुड़े हैं वो इसके साथ कोरिलेट करूंगा। तो ये मान के चलो कि अपन 6+3% यानी टोटल में 9% इस यूनिट के माध्यम से पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? क्योंकि 2% जीन पियाजे के, और पियाजे को आप किसी एक यूनिट में नहीं जोड़ सकते। अधिगम में भी आता है, बुद्धि में भी आता है, और बाल विकास में भी आता है। और 2% जीन पियाजे के फिक्स होते हैं, रिट दे लो, सीटेट दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो। तो 2 तो वो हो गए। और तीसरा जो प्रश्न है वो आता है चिंतन, कल्पना और लॉजिक, जो आपके 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं। वो वैसे चौथी यूनिट में है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मानसिक विकास जब पढ़ेंगे तो मानसिक विकास में पियाजे को भी समझना जरूरी है, और चिंतन, कल्पना और लॉजिक को भी समझना जरूरी है। इस प्रकार वैसे तो 6% बाल विकास के आने हैं, लेकिन वो 3% अपना अलग अलग यूनिट से लेंगे। तो टोटल जो है अपना टारगेट कितने % का रहेगा? 9 क्वेश्चन इस यूनिट के होने हैं, यानी कि सिलेबस का 40% पार्ट बाल विकास है। इस पार्ट को अच्छे से समझ लिया तो 9 प्रश्नों का सही होना, यानी बाद में सिर्फ हमें केवल 21 प्रश्नों के लिए स्ट्रगल करना है। एक एक प्रश्न का टारगेट दूंगा मैं आपको कि देखिए इस बिंदु में से एक प्रश्न आना है और आपका सही होना चाहिए। ये हमारा पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का तरीका रहेगा। तो ये पहली यूनिट जो आप देख रहे हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, समझिए इसको। पहले यूनिट का विश्लेषण करवा रहा हूं आपको। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? अब बाल विकास शब्द दे दिया तो थोड़ा सा आपको ये जानना जरूरी है, बाल विकास क्या है, बाल विकास का मतलब क्या है, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, बाल विकास का इतिहास क्या है, बाल विकास में किसने योगदान दिया, और बाल विकास की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इन पे कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता कि बाल विकास का इतिहास क्या है, बाल विकास के अध्ययन की विधियां क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ये लगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। पहला जो प्रश्न आता है वो आता है वृद्धि और विकास की संकल्पना, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला प्रश्न हमेशा देख लेना, ब्लूप्रिंट ये कहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड GOD से एक प्रश्न आएगा। अब GOD से एक प्रश्न आएगा मतलब मुझे GOD समझना है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अंतर क्या है, समानताएं क्या है, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस बिंदु के माध्यम से दूंगा, और एक एक चीज को ऐसे क्लियर कर देंगे कि आपको लगेगा सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैसा भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होगा। तो पहला प्रश्न जो हमारा आएगा कहां से आएगा? वृद्धि और विकास से आएगा। 1 नंबर का प्रश्न बाल विकास से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको समझना है, याद रखना। नंबर 2, उसके बाद अपन चर्चा कर रहे हैं विकास के विभिन्न आयाम व सिद्धांत, यानी दूसरा बिंदु डाल रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना। देखो कि एक चीज बता रहा हूं, पेपर्स के आधार बता रहा हूं। आयाम और सिद्धांत, बाल विकास के 8 आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, गामक, भाषात्मक विकास, और सिद्धांत होते हैं 14 से 15 सिद्धांत। दूसरा प्रश्न जो हमेशा आता है वो सिद्धांत से आता है। किसमें से आता है? सिद्धांत। यदि ये 14 सिद्धांत आपके समझ में आ गए, बाल विकास का दूसरा प्रश्न तैयार हो जाएगा। हमेशा पेपर उठा के देख लेना, 11, 12, 16, 18, सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, सीटेट, सबके पेपर उठा के देखना, आपको हर जगह यहां से प्रश्न मिलेगा। ये 14 सिद्धांत इतनी शानदार तरीके से समझा दूंगा कि आपका दूसरा प्रश्न, तो दूसरा जो प्रश्न आएगा वो कहां से हो गया अपना? यहां से हो गया। तो ये 2 नंबर का प्रश्न जो है अपन बाल विकास के सिद्धांत में से लेंगे। 1 नंबर का प्रश्न अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हो गया। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में और अधिगम से उनका संबंध। ठीक है, अब देखिए जो ये बिंदु डाल रखा है आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है? विकास के कितने आयाम होते हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और गामक विकास। ये 7 आयाम आपको पढ़ने हैं, और कम से कम 3 प्रश्न आयाम से आना है।
पहला वर्धी विकास, दूसरा बाल विकास के सिद्धांत, और कम से कम 3%। चूंकि हम पियाजे, चिंतन, कल्पना, लॉजिक को पढ़ेंगे तो 3 3 6 यानी टोटल 6 प्रश्न आयाम से आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 6 क्वेश्चन आयाम से आएंगे। अब हर आयाम को पढ़ना है। हर आयाम में शेष अवस्था में विकास कैसे होता है, बाल्य अवस्था में कैसे होता है और किशोर अवस्था में कैसे होता है, तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा भाग बाल विकास का यही है। लेकिन ये तो पढ़ाऊंगा मैं, आपको ये भी समझाऊंगा कि शेष अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था क्या है और किशोर अवस्था क्या है। तीनों अवस्थाएं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे अपन, तो कंप्लीटली एक चीज तैयार हो जाएगी। डरना मत आप, ठीक है। फिर देखो प्रभावित करने वाले कारक, तो जो ये आयाम है विकास के, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, सामाजिक है, इनसे जो प्रश्न पूछेगा प्रभावित करने वाले कारक से, वो ये डिमांड ये कर रहा है कि परिवार और विद्यालय के संदर्भ में पूछेगा। मतलब कि प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को, संवेगात्मक विकास को, नैतिक विकास को, भाषात्मक और गामक विकास को, अन्य कारक कौन से प्रभावित करते हैं, इनसे प्रश्न पुटअप नहीं करेगा। लेकिन परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका रहेगी शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, ये प्रश्न बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। तो दूसरा मतलब एक प्रश्न प्रभावित करने वाले कारकों में हमें इन पे फोकस करना है। बाकी को नॉर्मली पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन जहां से प्रश्न बनना है उसको बेहद बढ़िया तरीके से देखेंगे। और फिर दे रखा है वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका, यानी कि बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण भूमिका क्या है। एक प्रश्न हमेशा यहां से पूछा जाता है, कोई पेपर उठा के देख लेना, और स्पेस रूप से वंशानुक्रम हेरिडिटी से। वंशानुक्रम की भूमिका क्या है, वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है, वंशानुक्रम के साथ नियम क्या है, और वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वातावरण की भूमिका क्या है, वातावरण की परिभाषाएं क्या है, और वंशानुक्रम वातावरण दोनों का समान महत्व है क्या, दोनों विरोधी हैं क्या, दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, इन सब चर्चाओं की चर्चा अपन समाधान करेंगे इस बिंदु में। एक प्रश्न यहां से आना है, 6 प्रश्न आयाम से, क्योंकि पियाजे में आयाम में पढ़ाऊंगा, इसलिए वैसे तो टोटल इस यूनिट में से 6 प्रश्न आने हैं, लेकिन मैं 3 प्रश्न अलग अलग यूनिट के यहां ले रहा हूं, इसलिए 9 प्रश्न होते हैं। और एक प्रश्न वर्धी विकास से, एक प्रश्न विकास के सिद्धांत से, टोटल 9 प्रश्न का टारगेट है। कितने प्रश्न का टारगेट है? 9 प्रश्न। और ये 9 के 9 प्रश्न हमारे सही होंगे, ये मैं विश्वास दर्शाता हूं आप लोगों पे। समझाने की गारंटी मेरी है, समझने का विश्वास आपका होना चाहिए। एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ग्रोथ, डेवलपमेंट, आयाम, हर आयाम में शारीरिक, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था की स्थितियां, और वंशानुक्रम वातावरण कैसे प्रभावित करेंगे, ये कंप्लीट चर्चा इसके माध्यम से अपन करने वाले हैं, याद रखना। तो इस प्रकार से हर यूनिट का विश्लेषण करूंगा, हर यूनिट का ब्लूप्रिंट बताऊंगा, कहां से क्या प्रश्न आना है ये चर्चा करूंगा, और पढ़ाते समय कहां से क्या बिंदु बन सकते हैं इसकी चर्चा भी करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको बेहद अच्छा लगेगा, एक एक चीज समझ में आएगी। अब जैसे आज हमने ब्लूप्रिंट समझ लिया, अब इसका पहला बिंदु बाल विकास, अर्थ, अध्ययन की विधियां, इतिहास और वर्धी और विकास, ये अपन एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, फिर अपन पढ़ेंगे बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका, यानी टोटली 3 बिंदु पढ़ते अपने 3 प्रश्न तैयार हो गए। फिर अपन जो बाकी 6 प्रश्न बनते हैं वो अपन पढ़ेंगे विकास के आयाम से, जिसमें अपन जीन पियाजे को भी पढ़ना है, जिसमें चिंतन, कल्पना, लॉजिक को भी पढ़ना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास को भी समझना है। एक एक चीज को समझेंगे। स्पीड का ऑप्शन आपके पास रहेगा, जिनको जल्दी देखना वो स्पीड पे क्लिक करेंगे तो स्पीड इसमें अपने आप बढ़ जाएगी। उम्मीद करूंगा कि बेहतरीन एक कोर्स आपको इसके माध्यम से मिलेगा। और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, मैं वैसे नहीं कहता हूँ कि कोर्स लीजिए, दूसरे बच्चों को बताइए, ये तो मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, ठीक है। आपको जिनको पसंद आए वो लीजिएगा, बाकी इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक बेहतरीन चीज़ आपको मिलेगी। धन्यवाद, आभार।